नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर जो मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग था, प्रमोशन में आरक्षण का मामला जो है वो फंसा हुआ था, वो आखिरकार निराकृत होने जा रहा है। दरअसल जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है और हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की है। सबसे पहले हाई कोर्ट ने इस मामले के याचिकाकर्ता, सपाक्ष और हस्तक्षेपकर्ता अजाक्स सहित तमाम पक्षकारों की सुनवाई पूरी की। उनकी ज़रह पूरी तरह से सुन ली गई थी और राज्य सरकार से स्पष्टीकरण चाहा गया था। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से ये बताने कहा था कि आखिर उसकी प्रमोशन पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन किस तरह से करती है, ये स्पष्टीकरण राज्य सरकार को हाई कोर्ट में देना था। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट CS वैद्यनाथन ने पक्ष रखा और इस पक्ष के जरिए इस जवाब में सरकार की ओर से ये कहा गया कि वो आरक्षण के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करेगी अगर इस नई प्रमोशन पॉलिसी को लागू करने की इजाज़त दी जाती है। और साथ ही साथ इसमें यह कहा गया कि हर विभाग की एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे, जो प्रमुख होंगे, वो संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव होंगे और आरक्षण नियमों का पालन जो है इस प्रमोशन में आरक्षण देते हुए सुनिश्चित किया जाएगा। तो सरकार के इस जवाब को बिना कोई कॉमेंट करते हुए हाईकोर्ट ने अपने रिकॉर्ड में ले लिया है और इस सरकार के जवाब को रिकॉर्ड में लेने के बाद इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा की डिवीज़न बेंच इस मामले पर सुरक्षित रखा अपना फैसला कभी भी जल्द ही सुना सकती है। इस आखिरी सुनवाई की अगर हम बात करते हैं तो सरकार का कहना था कि कमेटी ये सुनिश्चित करेगी कि आरक्षण नियमों का पालन हो। सरकार ने यह भी कहा था कि जो पूर्व में आरक्षित वर्ग के अनारक्षित वर्ग में पदोन्नति प्राप्त किए गए लोग हैं, उनकी गणना भी उनके वर्ग में ही की जाएगी। SC और ST की 16 और 20% भागीदारी को ही सुनिश्चित किया जाएगा। बता दें कि भोपाल की डॉक्टर स्वाति तिवारी और सपाक्ष सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में ये याचिकाएं दायर की गई थी और इसमें मध्य प्रदेश की नई प्रमोशन पॉलिसी यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि साल 2002 के नियमों को हाईकोर्ट ने पहले ही खत्म कर दिया था, जिसके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी कि SLP दायर की थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहते हुए मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार जुलाई 2025 में नई प्रमोशन पॉलिसी लेकर आ गई थी और इसे ही सपाक्ष की ओर से हाई कोर्ट में ये कहते हुए चुनौती दी थी कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो उन्हीं आधारों पर फिर से नई प्रमोशन पॉलिसी कैसे लाई जा सकती है। और साथ ही साथ इसमें यह आरोप लगाया गया था कि क्वांटिफाइबल डेटा सहित पदोन्नति में आरक्षण देने के जो प्रावधान है उनका पालन नई प्रमोशन पॉलिसी नहीं करती है। इधर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट CS वैद्यनाथन की ओर से कोर्ट में पक्ष रखा गया और मध्य प्रदेश सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने बताया कि किस तरह सरकार ने अपनी बातें कोर्ट में रखी हैं, जिन्हें हाई कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड पर लिया है और फैसला सुरक्षित रखा है। फैसले का इंतजार मध्य प्रदेश सरकार को भी है और तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों को भी है। लेकिन इस मामले पर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने क्या बयान दिया, आइए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर जो याचिका लंबित थी, सरकार की ओर से आज क्या कहा गया है और कोर्ट में आगे क्या कहेंगे? देखिए, सन 2025 में मध्य प्रदेश सरकार ने पब्लिक सर्विस प्रमोशन रूल्स 2025 के नाम से प्रमोशन रूल्स बनाए थे और उन प्रमोशन रूल्स को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाएं माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की खंडपीठ के समक्ष लंबित थी और उन याचिकाओं का परीक्षण, सरकार के जवाब का परीक्षण, उन याचिकाओं का परीक्षण और समस्त तर्कों को श्रवण करते हुए माननीय न्यायालय ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया है। और शासन की ओर से इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता CS वैद्यनाथन साहब एवं मध्य प्रदेश शासन के महाधिवक्ता माननीय प्रशांत सिंह साहब ने माननीय न्यायालय को पब्लिक सर्विस प्रमोशन रूल्स के पक्ष में जो तर्क किए थे, उन तर्कों को माननीय न्यायालय को अवगत कराया है और ये फैसला आज सुरक्षित कर लिया गया है। अब अगली सुनवाई तो जब माननीय न्यायालय फैसला सुनाएगी उसी दिन मुझको लगता है कि ये लिस्ट होगा और उसमें फैसला भी हम सबके समक्ष आएगा। तो न सिर्फ मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों, अधिकारियों, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार की भी निगाह हाई कोर्ट के इस फैसले पर होगी।
उस दिन का इंतज़ार होगा जब हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। ये तय होगा कि मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण देने की सरकार की नई पॉलिसी कितनी सही है। सरकार की इस पॉलिसी को हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलती है या लाल झंडी दिखाई जाती है। देखना होगा कि कोर्ट का फैसला क्या होगा। लेकिन इस फैसले को सबसे पहले जानने के लिए और फैसले की डिटेल जानने के लिए हमारे चैनल IBC24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जिस दिन भी ये फैसला आएगा सबसे पहले इस फैसले की जानकारी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।